अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के हम साथ साथ स्प्लिट कर लेते हैं और डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन है, अ टॉय स्टोर इनिशियली हैज़ 2500 टॉयज़ इन स्टॉक। ठीक है, एक टॉय स्टोर है जहाँ पे उनका स्टॉक कितना है, 2500 टॉयज़ का। ठीक है, ईच डे दे सेल 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़। हर रोज़ वो जो रिमेनिंग टॉयज़ होते हैं उनके पास उसका 7% सेल कर रहे हैं। एंड ऐड 150 न्यू टॉयज़ टू देयर स्टॉक। और जो उनका स्टॉक है, ठीक है, ये सेल करने के बाद जो रिमेनिंग टॉयज़ होते हैं उसमें 150 मज़ीद टॉयज़ ऐड कर देते हैं स्टॉक में। हाउ मैनी टॉयज़ आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक। एक हफ्ते के बाद कितने टॉयज़ रहते हैं उनके पास। एंड हाउ मैनी टॉयज़ दे हैड सोल्ड इन 1 वीक। और एक वीक में उन्होंने कितने टॉयज़ सेल किए हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अ टॉय स्टोर इनिशियली हैज़ 2500 टॉयज़ इन स्टॉक। ठीक है, उनका स्टार्टिंग, इनिशियली का मतलब है स्टार्टिंग स्टॉक कितना है, 2500 का। टोटल टॉयज़ इज इक्वल टू 2500। ईच डे दे सेल 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़। ओके, अब हर रोज़ वो क्या कर रहे हैं, 7% सेल कर रहे हैं जो उनके टॉयज़ हैं। तो अब डे 1 की बात हो रही है तो उनके पास रिमेनिंग पिछले दिन के तो ऑब्वियसली टॉयज़ नहीं है, 2500 ही हैं। ओके, सेल 7% ऑफ 2500 टॉयज़। अब 7% का मतलब क्या है, परसेंटेज का साइन हम ख़त्म करेंगे तो 7 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, जब भी इस तरह से आपके पास आए, आपने परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। 7% ऑफ 2500 का क्या मतलब होगा, 7/100 को हम 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 7% ऑफ 2500। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने 100 को 2500 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और फिर 7 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 175। मतलब कि पहले दिन उन्होंने 175 टॉयज़ सेल किए हैं। ओके, एंड ऐड 150 न्यू टॉयज़ टू देयर स्टॉक। अब जो उनके पास रिमेनिंग टॉयज़ है ना, ये सेल कर दिए। ठीक है, सेल करने के बाद जो उनके पास टॉयज़ रहते हैं, जो स्टॉक है उसमें 150 टॉयज़ मज़ीद ऐड कर देते हैं। तो अब टोटल टॉयज़ उनके पास कितने होंगे, देखें। टोटल उनके पास 2500 थे, उसमें से 175 उन्होंने सेल कर दिए, मतलब उसको माइनस कर दें। ठीक है, और 150 मज़ीद ऐड कर दें। हमने ये देखना है कि डे 1 के एंड पे उनका टोटल स्टॉक अब कितना है। ठीक है, टोटल टॉयज़ जो उनके पास थे 2500, 175 सेल कर दिए, उसको माइनस कर देंगे, और 150 मज़ीद ऐड किए हैं तो उसको प्लस कर देंगे। अब डे 1 के एंड पे रिमेनिंग टॉयज़ उनके पास आ जाएंगे टोटल, मतलब 2500 माइनस सोल्ड 175 प्लस जो एडिड हैं तो वो आ जाएगा 150। आई होप इट्स क्लियर, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2500 माइनस 175 प्लस 150 हमारे पास हो जाएगा 2475 टॉयज़। डे 1 के एंड पे उनके पास अब ये स्टॉक मौजूद है टॉयज़ का। अब यही प्रोसेस, हाउ मैनी टॉयज़ आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक एंड हाउ मैनी टॉयज़ दे हैड सोल्ड इन 1 वीक। एक वीक की बात हो रही है तो एक वीक के लिए हम यही कैलकुलेशंस करेंगे और एट द एंड हमें आंसर मालूम हो जाएगा। अब डे 2 की बात करते हैं। डे 2 पे भी वही चीज़ है, ईच डे हर रोज़ यही बात हो रही है। ठीक है ना, दे सेल 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़। पहले दिन तो उनके पास 2500 टॉयज़ थे। अब सेकेंड डे पे उनके पास जो फर्स्ट डे के एंड पे टोटल स्टॉक था ना, जो हमने फाइंड किया है रिमेनिंग, सेल 7% ऑफ दोज टॉयज़ 2475। ठीक है, 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़ जो डे 1 के एंड पे उनके पास टॉयज़ थे। तो मतलब कि 7/100 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2475 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 173.25 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 173 हो जाएगा। मतलब कि डे 2 में उन्होंने, यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं ना पॉइंट के बाद, अगर हम इसको राउंड ऑफ पॉइंट तक राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो जब हमारे पास 5 या 5 से कम, 5 से कम डिजिट हो तो फिर हम उसमें एक नंबर मज़ीद ऐड नहीं करते। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। उसके बाद क्या है, ऐड 150 न्यू टॉयज़। तो अब टॉयज़ कितने ऐड हो रहे हैं, 150। ठीक है, अब देखें डे 2 के एंड पे रिमेनिंग टॉयज़ जो है उनका स्टॉक जो है वो कितना होगा। ये टॉयज़ थे उनके पास डे 2 के स्टार्ट पे, 173 उन्होंने सेल कर दिए और इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, जो सेल हो गए, और मज़ीद 150 ऐड किए गए हैं तो उसको हम प्लस कर देंगे। इसको इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2452 टॉयज़।
ये अब हमारे पास स्टॉक है डे 2 के एंड पे। डे 2 के एंड पे अब टोटल ट्वाइस रिमेनिंग जो है वो 2452 हैं। अब डे 3 पे अगेन वही प्रोसेस होगा। इट्स सोल्ड 7% ऑफ द रिमेनिंग ट्वाइस। तो रिमेनिंग ट्वाइस डे 3 है ना, तो डे 3 से पिछला दिन सेकेंड डे पे उनके पास रिमेनिंग ट्वाइस जो थे उसका 7% हमने फाइन करता है, वो सेल हुए हैं। तो 7/100 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2452 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा 171.64। राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, पॉइंट के बाद 6 है, ठीक है, 5 से ग्रेटर नंबर है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 172 ट्वाइस सेल हुए हैं थर्ड डे पे। ओके, ये टोटल थे, उसमें से 172 सेल हो गए हैं, मज़ीद ऐड किए जा रहे हैं 150 ट्वाइस। तो अब डे 3 के एंड पे अगेन हमने रिमेनिंग ट्वाइस फाइंड आउट कर लेने हैं। जो टोटल स्टॉक था वो ठीक हो गया, उसमें से 172 सेल हो गए हैं, वो माइनस कर देंगे, ठीक है, और 150 मज़ीद ऐड हुए हैं तो प्लस कर देंगे। तो हमारे पास इसको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 2430 ट्वाइस, जो डे 3 के एंड पे हमारे पास अब स्टॉक है। आई होप इट्स क्लियर। अब डे 4 की बात करते हैं। अगेन डे 4 पे क्या होगा, सोल्ड 7% ऑफ द रिमेनिंग ट्वाइस। तो रिमेनिंग ट्वाइस कितने हैं, 2430। डे 4 पे हमारे पास जो रिमेनिंग टोटल स्टॉक था स्टार्टिंग में वो 2430 है, उसका 7% सेल हो रहा है। सो 7% मतलब 7/100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2430 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 170.1। राउंड ऑफ कर लेंगे 170 ट्वाइस जो सेल किए जा रहे हैं। अब ये टोटल ट्वाइस थे, उसमें से 170 सेल कर दिए गए, मज़ीद ऐड किए जा रहे हैं 150 ट्वाइस, राइट। तो अब हमारे पास डे 4 के एंड पे टोटल स्टॉक कितना होगा, जो टोटल ट्वाइस थे उसमें से 170 सेल हो गए हैं, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 2430 माइनस 170 सेल हो गए, मज़ीद 150 ऐड हुए हैं तो उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2410 ट्वाइस। ये अब हमारे पास डे 4 के एंड पे टोटल स्टॉक है जो ट्वाइस का है, ठीक है। टोटल ट्वाइस हमारे पास इतने हैं। अब डे 5 पे हमारे पास क्या बात हो रही है, अगेन सोल्ड 77% ऑफ द रिमेनिंग ट्वाइस। तो रिमेनिंग ट्वाइस कितने हैं, 2410। ओके, अब इसका 7% फाइंड कर लेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2410 डिवाइडेड बाई 100, तो 168.7 है, राउंड ऑफ कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 169 ट्वाइस। मज़ीद ट्वाइस ऐड किए जा रहे हैं 150, तो रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास कितना होगा अब, जो ये टोटल ट्वाइस थे, ओके, और 169 उसमें से सेल कर दिए गए हैं, माइनस हो जाएगा, और मज़ीद ऐड किए जा रहे हैं 150 ट्वाइस, तो वो हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2391 ट्वाइस। अब ये हमारे पास डे 5 के एंड पे इतने ट्वाइस हैं। डे 6 पे अगेन सोल्ड 7% ऑफ रिमेनिंग ट्वाइस, जो कितने हैं 2391। 7% इसका फाइन कैसे करेंगे, ये चीज़ अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब भी परसेंटेज की बात हो रही है तो उसको 100 पे डिवाइड कर देंगे उस नंबर को। जैसे 7% है तो 7/100 मल्टीप्लाई बाई 2391, तो हमारे पास आ जाएगा 167 राउंड ऑफ करने के बाद। तो मज़ीद 150 ट्वाइस ऐड किए गए हैं, रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा, टोटल ये ट्वाइस थे हमारे पास, ओके, 167 सेल कर दिए गए, माइनस कर देंगे, और 150 ऐड किए जा रहे हैं, तो हमारे पास अब जो स्टॉक होगा इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2374 ट्वाइस। ये अब हमारे पास डे 6 के एंड पे ट्वाइस हैं। अब डे 7 की बात कर लेते हैं। डे 7 पे अगेन इट सोल्ड 7% ऑफ रिमेनिंग ट्वाइस, जो हमारे पास कितने हैं, डे 6 के एंड पे हमारे पास देखें हर दिन की बात हो रही है, रिमेनिंग ट्वाइस की बात हो रही है। तो डे 7 के स्टार्ट पे हमारे पास जो स्टॉक है, जो डे 6 के एंड पे रिमेनिंग था, वो था 2374, तो उसका 7% फाइन कर लेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 166, मतलब डे 7 पे 166 ट्वाइस सेल किए गए हैं, मज़ीद 150 ऐड किए गए हैं, तो रिमेनिंग स्टॉक अब हमारे पास कितना होगा, जो टोटल ट्वाइस थे डे 6 के एंड पे, ठीक हो गया। ये हमारे पास डे 7 के स्टार्ट पे ये ट्वाइस थे, 166 सेल कर दिए गए हैं, माइनस कर देंगे, और 150 मज़ीद ऐड कर दिए गए हैं, तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास जो स्टॉक है वो अब कितना होगा, 2358 ट्वाइस का, ठीक है। सो हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, हाउ मैनी ट्वाइस आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद कितने ट्वाइस हैं।
तो वो कितने हैं, ट्वाइस लेफ्ट आफ्टर 1 वीक आर 2358। मज़ीद क्या है, एंड हाउ मैनी ट्वाइस दे हैड सोल्ड इन 1 वीक, एक हफ्ते में उन्होंने कितने ट्वाइस सेल किए हैं। तो जो हमने कैलकुलेशंस की हैं 7% हमने सब दिनों का फाइंड आउट किया है, उन सबको हम प्लस कर लेंगे। एक हफ्ते के हमने फाइंड आउट किए हैं राइट, कि कितने सेल हुए हैं, उनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ साइंटिस्ट इज़ वर्किंग विद अ टेम्परेचर ऑफ 310 केल्विन। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जो टेम्परेचर के साथ ऑब्वियसली कोई कैलकुलेशंस कर रहा है, और वो कितना है 310 केल्विन। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के 3 यूनिट्स है। ठीक है, हमने केल्विन से सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी। तो हमारे पास गिवन क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन से सेल्सियस में जाने का फार्मूला क्या है, ठीक है, सेल्सियस के लिए ये फार्मूला आपने याद रखना है, केल्विन माइनस 273.15। मतलब कि जो केल्विन में टेम्परेचर गिवन है उसमें से 273.15 माइनस कर देना है। सो माइनस करने के बाद हमारे पास 310 माइनस 273.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.85 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है तो अब यूनिट यूज़ होगा सेल्सियस का। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यूनिट आपने करेक्टली यूज़ करना है। अब इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब फ़ारेनहाइट में हम सेल्सियस से भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन से भी। ठीक है, हमने केल्विन जो हमारे पास टेम्परेचर है ना उसको सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी। सेल्सियस में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो केल्विन से फ़ारेनहाइट में भी जा सकते हैं, ओके, और सेल्सियस से भी फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं। इसके दोनों फार्मूलाज बुक में गिवन है आपके पास, केल्विन से फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन से सेल्सियस में भी। और मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं। सो फ़ारेनहाइट में जाने के लिए क्या है, 9C डिवाइडेड बाई 5 + 32। तो 9C यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो C की वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड आउट की है, 36.85। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 36.85 को। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करेंगे 5 से। पहले हमेशा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास हो तो हम उसमें से कोई भी ऑपरेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस कर देंगे 32, एडिशन बाद में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 98.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द मीन टेम्परेचर फॉर जनवरी इन मरी इज़ -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मरी का टेम्परेचर हमारे पास मीन टेम्परेचर गिवन है जनवरी के महीने के लिए जो है -1 डिग्री सेल्सियस। वाइल इन जुलाई इट्स 18 डिग्री सेल्सियस, और जुलाई के महीने में 18 डिग्री है सेल्सियस में। इन कश्मीर द मीन टेम्परेचर फॉर जनवरी इज़ 56 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे हमारे पास सेल्सियस में था, कश्मीर के लिए फ़ारेनहाइट में है, दोनों अलग यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जुलाई का कितना है, 104 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। कैलकुलेट दिस टेम्परेचर इन द ऑपोजिट स्केल। हमने क्या करना है, इसको दूसरे यूनिट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है एंड डिटर्मिन विच सिटी हैज़ अ लार्जर टेम्परेचर रेट। अब देखिए यहाँ पे मरी का टेम्परेचर सेल्सियस में है राइट, और कश्मीर का जो टेम्परेचर गिवन है वो फ़ारेनहाइट में है। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि किस जो सिटी है उसका टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली एक सेल्सियस में है, एक फ़ारेनहाइट में है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए जब भी हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यूनिट हमेशा हमारे पास सेम होना चाहिए। तो एक हमारे पास ऑलरेडी सेल्सियस में है, दूसरा जो है वो फ़ारेनहाइट में है, तो वहाँ पे हमें कहा गया है कैलकुलेट दिस टेम्परेचर इन द ऑपोजिट स्केल। मतलब कि या तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, यूनिट सेम कर लें। तो यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस सिटी का जो टेम्परेचर रेंज है वो हाई है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द मीन टेम्परेचर फॉर जनवरी इन मरी इज़ -1 डिग्री सेल्सियस। मरी का टेम्परेचर क्या है हमारे पास जनवरी के महीने के लिए, -1 डिग्री सेल्सियस मीन टेम्परेचर। वाइल इन जुलाई इट्स 18 डिग्री सेल्सियस। जुलाई के महीने में कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये ऑलरेडी सेल्सियस में है, यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट में, उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और फिर रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो विच सिटी हैज़ अ लार्जर टेम्परेचर रेंज हमने फाइंड करना है। तो मरी का टेम्परेचर ऑलरेडी सेल्सियस में है, इसका रेंज हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो कश्मीर का जो टेम्परेचर है और मरी का जो टेम्परेचर है उनको हम कंपेयर करेंगे रेंज फाइंड करने के बाद।
तो अब यहाँ पे रेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है, रेंज जब भी हम फाइंड करते हैं हाईएस्ट में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं। सो 18 डिग्री माइनस -1 डिग्री। ठीक है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। 18 + 1 = 19 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास टेम्परेचर रेंज है मई के महीने के लिए, 19 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास क्या है, इन कश्मीर द मीन टेम्परेचर फॉर जनवरी इज़ 56 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में। तो जनवरी के लिए है 56 डिग्री फ़ारेनहाइट और जुलाई के लिए है 104 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैलकुलेट दिस टेम्परेचर इन द ऑपोजिट स्केल, मतलब दूसरे यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है। सेल्सियस में कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला गिवन है, ठीक है। यूजिंग फार्मूला C = F-32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे F-32 को, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे F की वैल्यू हम लिख के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले जनवरी के लिए कर लेते हैं। सो C = अब सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको फिर हम बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी। यहाँ पे सिर्फ F की जगह हमने 56 लिख लिया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 56 - 32 होगा 24। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारे पास आ जाएगा 13.3 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारे पास सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने जुलाई के टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 104 डिग्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला में हम F की जगह लिख लेंगे 104, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। 104 - 32 हो जाएगा 72, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। 9 8 टाइम्स 72 एंड 8 5 आर 40। तो सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा जुलाई के महीने का 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। मई के लिए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, अब कश्मीर के लिए फाइंड करना है। सो जो सेल्सियस में हमने कन्वर्ट किया है 40 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा 13.3 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करेंगे, 40 - 13.3 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 26.7 डिग्री सेल्सियस। अब हमने दोनों टेम्परेचर्स को मेजर करना है। मरी की जो टेम्परेचर रेंज है वो 19 डिग्री सेल्सियस और कश्मीर का 26.7। सो कश्मीर हैज़ हाई टेम्परेचर रेंज। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे।